ओके, तो स्टार्टिंग द रिकॉर्डिंग अगेन। आई वाज एट अ पॉइंट कि मैं कह रहा था कि अब मैं ना अब मेरे वाइल लूप का जो बिहेवियर है वो डिपेंड करता है यूजर इनपुट पे। क्यों? क्योंकि ना मैं वाइल लूप के अंदर ही यूजर से इनपुट ले रहा हूँ, और यूजर से जो इनपुट ले रहा हूँ वही मेरा लूप वेरिएबल है। ओके, सो हम लूप वेरिएबल को यूजर से इनपुट लेके लूप के बिहेवियर को कंट्रोल कर सकते हैं, और ऐसा सिर्फ पॉसिबल यहाँ पे है। हाँ, हम फॉर में भी जबरदस्ती कर सकते हैं, लेकिन फॉर का पर्पस अलग है। इवन तो तीनों लूप्स को हमें ना सेम वे में यूज कर सकते हैं, लेकिन पर्पस अलग है। फॉर का पर्पस ये है कि आपके पास है ना नंबर ऑफ रिपीटेशंस ऑलरेडी नॉन होती हैं, जिसकी वजह से हम फॉर लूप को कहते हैं कि फॉर लूप जो है, हम कहते हैं फॉर लूप जो है ना, इट इज अ नॉन लूप। इसमें हमें पता होता है कि ना कितनी बार रिपीटेशंस होंगी, बिकॉज वी नो नंबर ऑफ रिपीटेशंस ऑलरेडी, हमें ऑलरेडी पता होता है कितनी रिपीटेशंस होंगी फॉर में। ओके, ये बेसिक पर्पस होता है। ओके, इवन दो ये वाइल लूप की बॉडी के अंदर क्यों लिखा? बाहर नहीं लिख सकते? क्या ये, यस। अगर अगर मैं बाहर लिखूंगा तो लूप आपके पास इन्फिनाइट चल जाएगा ना, जैसे मैंने रन करके दिखाया। देखो, टेबल की वैल्यू क्या है? टेबल की वैल्यू मैं पुट करूंगा 6। ओके, अगर मैंने पहले स्टेप पे टेबल की वैल्यू ग्रेटर देन 0 कर दी तो आपकी ये कंडीशन ट्रू होगी। ये कंडीशन जब ट्रू होगी तब आपके पास बॉडी के अंदर आपका आ जाएगा। ओके, अगर ये लाइन नहीं है तो आपके पास ये वाली लाइन प्रिंट होगी, न्यू लाइन आएगी। आपका यहाँ पे बॉडी खत्म, वापस कंडीशन चेक करेगा। कंडीशन चेक करेगा तो कंडीशन वापस ट्रू होगी, बिकॉज वापस वही सेम वैल्यू होगी 6। तो वापस रन करेगा, वापस चेक करेगा, वापस 6 होगी, 6 ग्रेटर देन 0 है। तो ये इनफिनाइट लूप चलता जाएगा, बिकॉज हमारे पास लूप वेरिएबल की जो वैल्यू है ना वो कांस्टेंट है, और वो कांस्टेंट वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 है, जिसकी वजह से इनफिनाइट लूप चल रहा है। लेकिन हमें ये नहीं चाहिए। हम क्या कर जाना चाहते हैं कि जितनी बार यूजर ग्रेटर देन 0 वैल्यू पुट करेगा। अच्छा, मैं ऐसा करता हूँ, इसको थोड़ा नाम अलग पॉजिटिव कर देता हूँ। ओके, मैंने वेरिएबल्स के नाम थोड़ा चेंज कर दिए, थोड़ी एग्जांपल अब समझने में आएगी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने मैंने कहा यूजर को कि ना आप एक वैल्यू मुझे दो। ओके, आप मुझे एक वैल्यू दो। अब देखो, वैल्यू दो। ओके, और जो वैल्यू यूजर मुझे देगा उसे मैं चेक करूंगा, अगर वो वैल्यू 0 से ज्यादा बड़ी होगी तो मेरी बॉडी चल जाएगी। और बॉडी में मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बॉडी में कह रहा हूँ कि जो यूजर ने वैल्यू दी है वो क्या है, पॉजिटिव है। ओके, और वापस मैं वैल्यू लूंगा यूजर से, जब तक वैल्यू यूजर, लेकिन मतलब जब तक यूजर है ना पॉजिटिव वैल्यू देता रहेगा, तब तक आपका वाइल लूप है ना वो चलता रहेगा। ओके, सो अनटिल नेगेटिव वैल्यू इज एंटर्ड, तब तक आपका वाइल लूप चलता रहेगा। ओके, वाइल लूप विल बी एग्जीक्यूटिंग जब तक आपके पास नेगेटिव नेगेटिव नंबर आपका यूजर नहीं देगा, तब तक आपके पास वाइल चलता रहेगा। यानी कि यहाँ पे आपको ना नंबर ऑफ इटरेशन पता नहीं है, नंबर ऑफ इटरेशन आर अननोन। अब देखो, यूजर यहाँ पे दे रहा है 2, तो 2 इज वैल्यू इज पॉजिटिव बता रहा है। 7 दे रहा हूँ, पॉजिटिव बता रहा है। 99 दे रहा हूँ, पॉजिटिव बता रहा है। 2 दे रहा हूँ तो पॉजिटिव बता रहा है। ओके, जैसे ही मैं नेगेटिव वैल्यू पुट करूंगा तो मेरे को ये क्या कर देगा, लूप को क्या कर देगा, टर्मिनेट कर देगा। सही है, वैल्यू इज पॉजिटिव तो लिखेगा, लेकिन उसके वैल्यू इज पॉजिटिव भी नहीं लिखेगा। वैल्यू इज पॉजिटिव भी नहीं लिखेगा, क्योंकि आपके पास इनपुट जो है ना वो नीचे ले रहे हैं। अगर इनपुट ऊपर लेते तो वैल्यू इज पॉजिटिव भी प्रिंट होता। अब मैं अगर 0 या 0 से छोटी वैल्यू कोई दूंगा तो मेरा लूप टर्मिनेट हो जाएगा। जैसे कि मैंने वैल्यू दे दी -2 या -3 4, कुछ भी माइनस का वैल्यू दे रहा हूँ तो लूप खत्म हो गया, प्रोग्राम खत्म हो गया यहाँ पे। ओके, तो इस तरह से हम कहते हैं कि आपके पास वाइल जो है, वाइल वाइल इज अननोन लूप। ओके, इसमें हमारे पास नंबर ऑफ इटरेशंस जो है ना वो अननोन होती हैं। ओके, और फॉर में आपके पास
नॉन इटरेशंस होती हैं। सो हम फॉर को तब यूज करते हैं जब हमारे पास नंबर ऑफ इटरेशंस पता हो। जैसे कि टेबल के केस में हमें पता है 10 इटरेशंस होंगी। हमें पता है जब हम 100 नंबर्स को पुट करना, इनपुट 100, 1 से लेकर 100 तक प्रिंट करना चाहते हैं, तो हमें पता है नंबर ऑफ इटरेशंस कितनी होंगी। ओके। लेकिन जब हम यूजर से इनपुट ले रहे हैं तब हमें नहीं पता कि यूजर कब कौन सी वैल्यू देगा और नंबर ऑफ इटरेशंस कैसी कितनी होंगी। सो आपके पास वाइल में अननोन इटरेशंस होती हैं। लाइक पर्पस ये होता है दोनों का, इवन तो दोनों को एक्सचेंजेबली यूज कर सकते हैं, सही है। सो कहते हैं एक और डिफरेंस कि फॉर इज अ नॉन लूप, नंबर ऑफ इटरेशंस आर नॉन टू अस इन फॉर लूप, वेयर इज इन वाइल लूप वी डू नॉट नो द नंबर ऑफ इटरेशंस। सही है। और डू वाइल में बस यही फर्क है। अगर मैं डू वाइल की दे दूं एग्जांपल, देखो, इसी इसी कोड को मैं डू वाइल में कन्वर्ट कर रहा हूं। डू, और यहां पे मैं लिखूंगा वाइल। यहां पे इसी कोड को मैंने डू वाइल में लिख दिया है। अब देखो, अच्छा ये, अच्छा एक मिनट, फोन पे आ रही है, बात कर रहा हूँ, पोस्ट कर रहा हूँ वीडियो को। हाँ तो मैं क्या कह रहा हूँ कि मैं ये चेंजिंग्स करने से पहले आपको थोड़ा रन करके दिखा देता हूँ, अगर ये अंडू हो रहा है। भाई अंडू हो जा। ये चेंजिंग्स करने से पहले आपको मैं एक चीज और दिखा देता हूँ, अगर मैं इसको रन करूंगा, ओके, तो देखो, अगर मेरा पहला इनपुट जो कि मैं लूप से बाहर ले रहा हूँ, अगर वो ही कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो आपका लूप नहीं चलेगा। ओके। यानी कि मैं पहला ही इनपुट अगर 0 या 0 से छोटा दूंगा तो मेरा लूप नहीं चलेगा। ऑब्जर्व्ड। लेकिन डू वाइल के केस में ये होता है, अब ये डू वाइल का केस बन चुका है ना, तो डू वाइल के केस में ये होता है कि अगर अगर पहला इनपुट आपका अगर पहला ही इनपुट आपका गलत होगा तो आपके पास डू वाइल वर्क करेगा। लेकिन यानी कि डू वाइल में आपके पास पहली बार तो इटरेशन होगी, यानी कि पहली बार, लेकिन मतलब एक बार तो डू के अंदर, यानी कि डू की बॉडी के अंदर जो होगा वो चलेगा। सो हम कहते हैं डू वाइल में ब्लॉक ऑफ कोड इनसाइड द लूप जो है वो कम से कम एक बार तो जरूर चलेगा। यानी कि अगर मैं यहाँ पे 0 पुट कर देता हूँ पहली कंडीशन फॉल्स है, तो वाइल में 0 पुट करने पे या 0 से छोटी वैल्यू पुट करने पे लूप नहीं चल रहा था, लेकिन यहाँ पे लूप चलेगा। एक बार तो लूप चल गया। अब अब अगर मैं ना यहाँ पे वापस कोई नेगेटिव वैल्यू या 0 वैल्यू दूंगा तो लूप एग्जिट हो जाएगा। अगर मैं पॉजिटिव वैल्यू दूंगा तो लूप चलता रहेगा। तो मैं पॉजिटिव दे रहा हूँ तो चल रहा है। अब इसका बिहेवियर सेम वाइल जैसा हो चुका है। ओके। 2 दे रहा हूँ तो चल रहा है। अगर मैं कोई नेगेटिव वैल्यू या 0 ही पुट करता हूँ तो अब लूप खत्म हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। ये फर्क है वाइल एंड डू वाइल के अंदर। ओके। सो मैंने कुछ एग्जांपल्स दे दी, बाकी ज्यादा एग्जांपल्स चाहिए सो उसके लिए आप थोड़ा सा वेट करें। आगे जितने भी हम प्रोग्राम्स करेंगे ये सारे के सारे लूप्स, फॉर, एल्स वगैरह, लूप्स एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर्स एंड लूप रिपीटेशन स्ट्रक्चर्स, सारे के सारे आपके ना प्रोग्राम में आगे आते रहेंगे, हम प्रैक्टिस करते रहेंगे। इवन अभी भी हम कुछ प्रैक्टिसेस करने वाले हैं नेस्टेड केस में। अभी तक आपको ये चारों एसएलओस क्लियर है तो मुझे बताओ खालिक। क्लियर है, क्लियर है। क्लियर है। अब हम करने वाले हैं डिफरेंशिएट, जो कि मैंने ऊपर ऊपर से ओवरव्यू दिया हुआ है, अब बस लिखा लिखा है आपको दिखा देता हूँ। डिफरेंशिएट, सो फॉर एंड वाइल का डिफरेंशिएट यहाँ पे आपके सामने है। कह रहा है फॉर में आपके पास इनिशियलाइजेशन होती है, कंडीशन होती है और इंक्रीमेंट होती है, और ये तीनों की तीनों चीजें एक ही लाइन में होती हैं। लेकिन वाइल में आपके पास इनिशियलाइजेशन सेपरेट होती है
और कंडीशन आपके पास लूप हेडर में होती है। ओके, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का कोई काम नहीं होता। और इनिशियलाइजेशन जो है वो लूप से बाहर कहीं और प्रोग्राम में अलग से ये मतलब है ना की हुई होती है। तो ये फर्क जो मैंने वहां पे भी बताया जिबानी। दूसरा, हम फॉर को तब यूज करते हैं जब हमारे पास नंबर ऑफ इटरेशंस पता होती हैं। और वाइल को तब यूज करते हैं जब हमारे पास नंबर ऑफ इटरेशंस पता नहीं होती हैं, यानी कि अननोन होती हैं, नॉट नोन होती हैं। और थर्ड यहाँ पे इसने ना यार एग्जांपल दे इसमें दी। थोड़ा मुझे, इसमें नॉन मसला एंड, हो रहा है, नंबर ऑफ आइटरेशन इज नोन और उसमें unknown। इसकी एग्जांपल मैंने अभी दी। ये वाली समझ में आई एग्जांपल? वाइल एंड डू वाइल दोनों में अननोन होती हैं इटरेशंस। ये एग्जांपल समझ में आई आपको? हाँ आई। सो इसमें अभी मैं ना रन नहीं करा, रन करने से पहले क्या आप बता सकते हो कि ना कितनी बार ये लूप चलेगा? नहीं। नहीं। लेकिन फोर में आप वहीं पे अगर मैं फोर का ये वाला कोड लिखता हूँ, ओके, तो क्या आप इसमें मुझे ये बता सकते हो कि कितनी बार लूप चलेगा? हाँ 10 बार। 10 बार चलेगा। तो बेसिकली फोर को हम तब यूज करते हैं जब हमें पता हो कि कितनी बार लूप चलना है। और वाइल को हम तब यूज करते हैं, या डू वाइल को हम तब यूज करते हैं जब हमें ये नहीं पता कि ना लूप कितनी बार चलेगा। ये डिपेंड करता है यूजर के ऊपर, या किसी और कंडीशंस या कैलकुलेशंस के ऊपर, या किसी और चीज के ऊपर डिपेंड तो ये करता है हमें समझ गया समझ। पहले नहीं पता होता। ओके। बेसिक क्या कहते हैं, बेसिक डिफरेंस तो यही है। लेकिन हमारे पास समटाइम्स फोर के अंदर भी नंबर ऑफ इटरेशंस अननोन होती हैं, और समटाइम्स वाइल के अंदर भी नंबर ऑफ इटरेशंस हमें नॉन होती हैं। सही है। जैसे कि मैंने वाइल एंड डू वाइल को यूज करते हुए टेबल को प्रिंट किया था, तो वहां पे हमें वाइल एंड डू वाइल के अंदर भी नंबर ऑफ इटरेशंस पता थी। और वहीं पे अगर मैं फोर के अंदर कोई यूजर इनपुट लूंगा तो भी मुझे ना अननोन अनसर्टेनिटी हो जाएगी, मुझे पता नहीं होगा कि ना कितनी इटरेशंस हैं। तो ये चीजें आगे पीछे हो सकती हैं, लेकिन बेसिक पर्पस याद रख लो कि फॉर को हम तब यूज करते हैं जब, देखो यहाँ पे भी यही लिखा हुआ है, हम तब यूज करते हैं जब हमें इटरेशंस पता हो कितनी है। और वाइल को हम तब यूज करते हैं जब हमें इटरेशंस नहीं पता कि कितनी है। सही है। तीसरा डिफरेंस इनका ये आ गया कि एग्जाम्पल इसने दे दिया हमें। सही है। अब वाइल एंड डू वाइल की देख लेते हैं। तो यहाँ पे पहली चीज, वाइल में आपके पास पहले कंडीशन चेक होती है, उसके बाद लूप चलता है। डू वाइल में पहले लूप पहले बॉडी चल जाती है, लूप चल जाता है, उसके बाद कंडीशन चेक होती है। ओके। सो यहाँ पे प्री चेक होता है, यानी कि पहले चेक होता है, प्री कंडीशन इवेल्युएट होती है, यहाँ पे पोस्ट कंडीशन इवेल्युएट होती है। ओके, बाद में होती है। अब वाइल लूप में आपके पास पहली कंडीशन मे नॉट एग्जीक्यूट इफ द कंडीशन इज फॉल्स इनिशियली, यानी कि पहली कंडीशन आपके पास अ, अगर गलत है, फॉल्स है, तो आपका वाइल लूप नहीं चलेगा। लेकिन डू वाइल में आपके पास पहली कंडीशन सही हो या गलत तो एटलीस्ट एक बार तो चलेगा। ओके। सो डू वाइल को तब यूज करो जब आपको एटलीस्ट एक बार तो लूप चलाना हो। सही है। एंड लास्ट में उसने सिंटेक्स बता दिया है। सिंटेक्स इसका ये है और इसका सिंटेक्स ये है। क्लियर है खालिक? क्लियर क्लियर। तो दिस इज व्हाट जो कि मैंने काइंड ऑफ अभी रिपीट किया, पहले अच्छे से बता दिया। अब हम ब्रेक को यूज करेंगे, कंटिन्यू को यूज करेंगे, और एग्जिट को भी यूज करने वाले हैं। सही है। और एग्जिट पे हम अगेन ट्राई करेंगे कि सीएसटीडी लाइब्रेरी लगा के चेक करें और सीएसटीडी लाइब्रेरी को हटा के दोनों केसेस में चेक करें। सो एक न्यू फाइल ले लेते हैं। वैसे कंप्यूटर की इन क्लासेस वैसे से जो हमने फायदा हो रहा है? जीपीटी, जी। हाँ हो रहा है हो रहा है। बोल रहा कुछ? हूँ जीपीटी में हमने सर्च किया था, वहां लिखा हुआ था ना कि सी, जो डेव सी प्लस प्लस है उसमें स्टार्टिंग में ये एग्जिट का लाइब्रेरी वो होती है, उसमें पहले से ही होती है, नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं हमें लिखा हुआ था। जरूरत नहीं पड़ती। नहीं नहीं, ऐसा ऐसा नहीं हाँ लिखा था। लिखा हुआ था। चेक कर लेते हैं। इसने ये कहा था कि कंपाइलर के ऊपर डिपेंड करता है। ये देखो। हाँ तो वहाँ पे ऑप्शंस में लिखा हुआ है ना, सम कंपाइलर लाइक डेव सी प्लस प्लस, कहाँ पे ये लिखा हुआ है? ऑटोमेटिकली इंक्लूड स्टैंडर्ड हेडर्स, ये ऊपर रीजन में पहला पहला पॉइंट। कहाँ पे? यहाँ पे? पहला पहला पॉइंट रीजन में, सम नहीं कंपाइलर नहीं। लाइक डेव सी प्लस हाँ प्लस ये टर्बो सी सी ऑटोमेटिक इंक्लूड हेडर। अच्छा। ओके ओके, हाँ, तो ये है, ये वजह है। अदरवाइज हमें सी एस टी डी मतलब ये सी एस टी डी लाइब्रेरी लगानी चाहिए हमेशा। हमारे कोडिंग एग्जाम्पल में जब भी हम पेपर पे लिखेंगे तो सी एस टी डी लाइब्रेरी लगाएंगे। ओके। बाकी डेव सी प्लस प्लस में ये हाँ। इनबिल्ट है।
लाइक मैंने कहा था इनबिल्ट हो सकता है, लेकिन ऐसे केसेस नहीं होते, लेकिन डेव सी प्लस प्लस में है। तो सही है। चलो, अब हम है ना ब्रेक, कंटिन्यू और उसको क्या कहते हैं, एग्जिट को यूज करते हैं। सो अगेन थोड़ा सा ले लेते हैं थ्योरी, फिर मूव करेंगे। ब्रेक, पहला आपके पास है ब्रेक। ओके। अब लूप के कैसे, मैं अभी ना लूप के लिहाज से बता रहा हूँ, विद रिस्पेक्ट जो भी बताऊंगा विद रिस्पेक्ट रेफरेंस टू या विद रिस्पेक्ट टू लूप्स बताने वाला हूँ। ओके। ब्रेक, इट इज यूज्ड टू टर्मिनेट द लूप। ओके, जैसे ही आपके पास ब्रेक स्टेटमेंट लूप के अंदर आएगी तब आपका लूप टर्मिनेट हो जाएगा। ओके। दूसरा कंटिन्यू होता है। कंटिन्यू, इट इज यूज्ड टू इग्नोर कह सकते हैं, या टू अवॉइड वन इटरेशन। ओके, टू अवॉइड इटरेशन, या इसके एक मैं देख लेता हूँ यार, कोई कौन सा वर्ड यूज करना, इग्नोर हो सकता है। लाइक कंटिन्यू को हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास है ना एक गिवन वैल्यू पे हम चाहते हैं कि ना एक इटरेशन ना चले। ओके, तो मैं ऐसा करता हूँ, इट इज यूज टू अवॉइड सिंगल इटरेशन, ऐसा कह देता हूँ, सिंगल इटरेशन या इटरेशन बेस्ड ऑन कंडीशन। ओके, कंडीशन की बेस पे ये इटरेशंस को अवॉइड करता है। ओके, अवॉइड नहीं, मैं ऐसे लिखता हूँ स्किप। अब वर्ड आ गया ना, स्किप कर देता है, ये स्किप करता है इटरेशंस को कंडीशन के बेसिस पे। ओके। थर्ड आपके पास आ जाता है एग्जिट। इसका काम अभी भी वही है, इसका काम अभी भी वही है। इट इज यूज्ड टू टर्मिनेट द होल प्रोग्राम। ब्रेक और इसमें ये फर्क है, ब्रेक आपका जो है ना वो लूप को टर्मिनेट करेगा, लेकिन एग्जिट जो आपके पूरे प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देगा। सही है। तो हम अच्छी प्रैक्टिस रखने के लिए CSTD लाइब्रेरी लगा देंगे एग्जिट के लिए। सही है। सो CSTD लाइब्रेरी, अब हम एक सिंपल सा कोड क्रिएट करेंगे जिसमें हमें ना फॉर को यूज करते हैं पहले, फॉर के अंदर ब्रेक को यूज करते हैं। यहाँ पे जो ब्रेक का पर्पस होगा वही सेम कंटिन्यू, जिस तरह से ब्रेक यहाँ पे यूज होगा सेम वे में वाइल एंड डू वाइल में भी होगा। ये तीनों की तीनों ब्रेक, कंटिन्यू और एग्जिट जिस तरह से फॉर में यूज होंगी वैसे ही उन दोनों में भी यूज होंगी। सो यहाँ पे अच्छे से समझ जाते हैं। हम लेते हैं एक इंट वेरिएबल आई को ले लेते हैं, वैसे मैं 0 के बराबर कहता हूँ। ओके। और मुझे अब बताओ कितनी, अब मुझे बताओ कितनी इटरेशंस होंगी, इटरेशंस कितनी होंगी खालिक? 9 होंगी 9। 10 होंगी। कैसे 0 है? अच्छा हाँ, 0 है तो 10 होंगी। 0 से 9 1 है तक तो होगी 9। ना, इटरेशन 0 से 9 तक होगी। हाँ ओके, सही। तो 10 तो मैं इटरेशंस हो 1 गई। समझ के बैठा। ओके, तो ये देखो, ये याद रख लेना, ये लॉजिकल एरर्स मत करना, वहां पे अच्छे से समझना। और यहाँ पे अगर एक लेस देन इक्वल टू लगा हुआ होता तो यहाँ पे ना 0 से 10 तक इटरेशन होती, यानी कि 11 इटरेशन होती। ओके, तो ये छोटी छोटी चीजें याद रख लो, इनसे ये एग्जामिनर खेलने वाला है। अब देखो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ मैं सी ऐड कर रहा हूँ आई को। ओके, और न्यू लाइन प्रिंट कर रहा हूँ। ओके, और मैं क्या कहता हूँ, मैं क्या कहता हूँ, इसको मैं नीचे लेके जाता हूँ, मैं कहता हूँ अगर आई बराबर है 3 के, अगर आई बराबर है 3 के, तो आप क्या करो, कंटिन्यू कर दो। ओके, मैं पहले कंटिन्यू यूज कर रहा हूँ। अब इससे ये होगा, आई की वैल्यू 0 है तो 0 प्रिंट होगा, देन इंक्रीमेंट होगा, वापस कंडीशन चेक होगी, 1 < 0 < 10 होता है, जी हाँ सही है, वापस इंक्रीमेंट होके 2 हो जाएगा, 2 < 10 होता है, जी हाँ, तो 2 प्रिंट हो जाएगा। सही है। प्रिंट का प्रिंटिंग यहाँ पे होगी। ओके, प्रिंटिंग यहाँ पे होगी। ओके, देन 3 प्रिंट होगा, सॉरी, देन आई की वैल्यू जो ना 3 हो जाएगी। 3 < 10 होता है, जी हाँ 3 < 10 होता है। सही है। अब 3 < 10 होता है, लेकिन यहाँ पे ये कंडीशन भी ट्रू हो रही है, क्योंकि 3 3 के बराबर होता है, जी हाँ। अगर 3 3 के बराबर है तो कंटिन्यू कर दो। कंटिन्यू से मुराद ये है कि कंटिन्यू के बाद लूप की बॉडी में जो कुछ लिखा हुआ है वो इग्नोर हो जाएगा फॉर दिस सिचुएशन। ओके, यानी कि
3 जो है वो प्रिंट नहीं होगा, 3 प्रिंट नहीं होगा, बिकॉज कंटिन्यू के बाद आपकी लूप की बॉडी में जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं वो सारी की सारी स्किप हो जाती हैं, यानी कि कंटिन्यू के बाद वो इटरेशन पूरी की पूरी स्किप हो जाती है और नेक्स्ट इटरेशन चलती है। सही है, तो ये इटरेशन हो चुकी है स्किप, 3 प्रिंट नहीं हुआ। अब आई की वैल्यू हो जाएगी 4। 4 <10 होता है, जी हाँ, 4 भी प्रिंट हो जाएगा, 5 भी प्रिंट हो जाएगा, 6 प्रिंट हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 भी प्रिंट हो जाएगा। और जैसे ही आई की वैल्यू 10 होगी, तो 10 <10 होता है, नहीं, तो कंडीशन फॉल्स, और आपके पास लूप की बॉडी से बाहर आ जाएंगे हम। इसे मैं सेव कर देता हूँ, D4 प्रोग्राम 2। यहाँ पे मैंने लिखा था 0 से लेकर 9 तक चलेगी इटरेशन। ओके, गलती नहीं है। हाँ, अब देखो, आपके पास 0 से लेकर 9 तक प्रिंट हुआ होगा और 3 प्रिंट नहीं हुआ। 1 2 2 के बाद डायरेक्ट 4 आया है, 3 प्रिंट नहीं हुआ, बिकॉज जब वैल्यू 3 थी आएगी तब आपके पास है ना कंटिन्यू, पूरा लूप जो है ना वो कंटिन्यू हो चुका था, और कंटिन्यू के बाद जितनी भी स्टेटमेंट्स थी वो सारी की सारी स्किप हो चुकी थी। सही है। अगर यहीं पे मैं थोड़ा लूप को चेंज, कंडीशन को थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। मैं कंडीशन को चेक कर ये कह रहा हूँ कि अगर आई जो है ना, I <3 है, एंड आई जो है वो greater than 6 है, तो कंटिन्यू कर दो। इसका मतलब ये हुआ कि आई अगर <3 है तो वो इटरेशन खत्म हो जाएगी, यानी कि <3 जो भी चीजें होगी वो प्रिंट नहीं होगी। ओके, तो 3 3, लाइक अगर मैं इसकी पूरी की पूरी करवा देता हूँ इटरेशन। आई की वैल्यू 0 है। ओके, 0 <10 होती है, जी हाँ, तो वो बॉडी में आएगा, बॉडी में आके इफ की कंडीशन चेक करेगा। सॉरी, एंड नहीं, यहाँ पे और यूज करना है मुझे, बिकॉज एक ही वक्त में कोई चीज 3 से छोटी और 6 से बड़ी नहीं हो सकती, तो ये लॉजिकल एरर आ रहा था, और मुझे यूज करना था। सही है, या तो <3 हो या तो <6 हो। तो चेक करेगा, 0 <3 होता है, जी हाँ, कंटिन्यू कर दो, 0 प्रिंट नहीं होगा। ओके, 0 प्रिंट नहीं होगा। उसके बाद आई की वैल्यू 1 होगी, 1 <3 होता है, 1 <10 होता है, जी हाँ, कंडीशन ट्रू है, बॉडी में आएगा, वापस चेक करेगा, इफ की कंडीशन ट्रू है, 1 <3 होता है, जी हाँ, तो 1 भी प्रिंट नहीं होगा। सेम वे में 2 भी प्रिंट नहीं होगा। अब आई की वैल्यू क्या हो चुकी, 3, 3 <10 होता है, जी हाँ, अब बॉडी में आएगा, इफ की कंडीशन में चेक करेगा, 3 <3 होता है, नहीं, 3 <6 होता है, नहीं, तो दोनों कंडीशंस फॉल्स हैं, ओवरऑल कंडीशन फॉल्स है, तो आपके पास 3 यहाँ पे आके प्रिंट होगा। 4, आई की वैल्यू 4 हो गई, 4 <6 10 है, जी हाँ, कंडीशन बॉडी में आ जाएगा, इफ की कंडीशन चेक करेगा, 4 <3 होता है, नहीं, 4 <6 होता है, नहीं, तो वापस ये कंडीशन फॉल्स है, तो कंटिन्यू नहीं चलेगा, और 4 प्रिंट हो जाएगा। और सेम वे में 5 भी प्रिंट हो जाएगा, बिकॉज 5 <6 होता है और लेस देन, सॉरी, 5 <3 नहीं होता, <6 भी नहीं होता, तो कंडीशन वहां पे भी फॉल्स होगी। अब 6, अब देखो 6 जैसे ही आई की वैल्यू 6 हुई, 6 <10 होता है, जी हाँ, बॉडी में आ गया, इफ की कंडीशन में जाएगा, चेक करेगा, 6 <3 होता है, जी नहीं, फॉल्स है, वापस चेक करेगा, 6 <6 होता है, जी नहीं, 6 तो 6 के बराबर होता है, उसे भरा नहीं हो सकता। सो भाईजान कंडीशन वापस फॉल्स है, 6 भी प्रिंट हो जाएगा। ओके, अब जैसे ही वैल्यू 6 से बड़ी हो गई, ओके, 7 हो गया, तो 7 <10 होता है, जी हाँ, बॉडी में आ जाओ, 7 <3 होता है, जी नहीं, लेकिन 7 <6 होता है, जी हाँ, तो कंटिन्यू हो जाएगा, यानी कि 7 भी प्रिंट नहीं होगा। सेम वे में 8 भी 6 से बड़ा होता है, प्रिंट नहीं होगा, 9 भी 6 से बड़ा होता है, प्रिंट नहीं होगा, और 9 के बाद आई की वैल्यू 10 हो जाएगी, 10 से छोटा नहीं होता, तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, यानी कि आपका आउटपुट जो है उस पर 3 4 5 6 वैल्यूज आएंगी। अंडरस्टूड खालिक? यस यस, क्लियर। हमने इसे यूज कर लिया, अब हम यूज करने वाले हैं ब्रेक को। ओके, और थोड़ा वर्किंग को डिफरेंट कर लेते हैं, कंडीशंस को डिफरेंट कर लेते हैं। अब ये कहता है, मैं कहता हूं कि अगर आई की वैल्यू 7 के बराबर हो तो ब्रेक कर दो,
मतलब जैसे ही आई की वैल्यू 7 होगी तो आपका लूप जो है ना वो एग्जिट हो जाएगा, यानी कि आपका कंपाइलर जो है ना वहां से लूप को एग्जिट कर जाएगा, नेक्स्ट इटरेशन नहीं करेगा, ना ही वो इटरेशन करेगा, इटरेशन करेगा। यानी कि जैसे ही ब्रेक आया कंपाइलर लूप से बाहर चला जाएगा। लाइक ब्रेक ऐसा बंदा है जो कि कंपाइलर को कहता है खुदा के वास्ते चुपचाप यहाँ से निकल जाओ लूप में से, वरना अच्छी खासी तेरे को पड़ने वाली है। सब ब्रेक का काम यही है, धमकी देता है कंपाइलर को बेटा बाहर निकल जा, वरना तेरे को पड़ने वाली है। सो इट इज सिमिलर टू दैट। आई की वैल्यू 0 होगी तो प्रिंट होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सारे प्रिंट होंगे। जैसे ही आई की वैल्यू 7 होगी तो 7 7 के बराबर है, ब्रेक आ जाएगा, और ब्रेक आने के बाद आपका लूप से एग्जिट हो जाएगा। और मैं ये भी बता दूं, लूप से एग्जिट होता है, पूरे प्रोग्राम से एग्जिट नहीं होता। ओके, तो सक्सेसफुली एग्जिटेड लूप। ओके, मतलब ये जो लाइन में लिख रहा हूं ये प्रिंट होनी चाहिए ब्रेक में। तो बहरहाल लिख लेते हैं, 0 से लेकर 6 तक प्रिंट होगा, देन ये लाइन प्रिंट होगी। ओके, वहीं पे अगर मैं ये करता हूं, मैं थोड़ी सी चेंजिंग्स करता हूं और खाली आपसे सवाल पूछता हूं कि मुझे अब बताओ, अब बताओ आउटपुट क्या होगा। इसका आउटपुट 7 आएगा उसके। 7 आएगा बिकॉज 7 पहले प्रिंट हो रहा है, उसके बाद ब्रेक आ रहा है। हम्म, तो देखो लाइन को ऊपर नीचे करने से भी फर्क पड़ रहा है। लाइन जब नीचे थी ब्रेक से तब आपके पास 7 प्रिंट नहीं हो रहा था, लेकिन जब ब्रेक से ऊपर है तो 7 प्रिंट हो रहा है। ओके, बिकॉज कंपाइलर जो है ना वो सीक्वेंस में कंपाइल करता है, पहले ऊपर वाली लाइन फिर नीचे वाली लाइंस। सही है। तो यहाँ पे मैंने ब्रेक और उसे यूज कर लिया। अब देखो एक और चीज मैं यूज करूं, वो है एग्जिट। अब एग्जिट ब्रेक में आपके पास सक्सेसफुली एग्जिटेड लूप वाली लाइन प्रिंट हो रही थी, लेकिन एग्जिट में आपके पास पूरा प्रोग्राम ही प्रिंट लाइक है ना टर्मिनेट हो जाता है, तो ये लाइन भी प्रिंट नहीं होगी। यानी कि 1 से लेकर 7 तक आएगा, उसके बाद कुछ भी नहीं आएगा, भले ही वो लाइन आपके लूप के बाहर क्यों ना हो। सही है। सो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया ब्रेक, कंटिन्यू और एग्जिट को। अब नेस्टेड लूप्स को देखने वाले हैं, तो यहाँ पे तुम भी सेव हो जाओ। अब नेस्टेड लूप्स को देखने वाले हैं। नेस्टेड लूप्स में मैं आपको ना लाइक कुछ कोड करवा रहा हूँ, वो कोड थोड़ा याद कर लो। लाइक मैं समझाऊंगा अभी, टाइम वैसे आधा घंटा है, ट्राई करता हूँ। आधा घंटा नहीं, 12 लाइक 11 मिनट है इस मीटिंग के। तो लाइक समझाता हूँ इसके बाद वाली मीटिंग में भी। आयो लेकिन स्ट्रीम की स्पेलिंग। आई स्ट्रीम स्क्रीम, लेकिन है ना क्या कहता है कि आपको ये लॉजिक पूरा समझना होगा, लेकिन काइंड ऑफ ये लॉजिक 4 से 5 है ना इन पैटर्न्स का याद कर लो तो बेहतर है, बिकॉज हम भूल जाते हैं अक्सर लॉजिक। अगर लॉजिक अच्छे से समझ में आए तो भूलोगे भी नहीं, लेकिन फिर भी। अब देखो पैटर्न आपको प्रिंट करने हैं। कुछ पैटर्न कैसे प्रिंट करने हैं, तो हम पहला पहला पैटर्न प्रिंट करने वाले हैं, वो ये वाला है, बेसिक वाला पैटर्न आपका जो हम हमें प्रिंट करना है वो ये है। लाइक पैटर्न टू बी प्रिंटेड जो है वो ये है कि आपका पहली लाइन में एक स्टार आए, दूसरी लाइन में 2 स्टार आए, तीसरी लाइन में आपके पास 3 स्टार आए, चौथी में आपके पास 4 स्टार आए। ओके, और पांचवी में आपके पास 5 स्टार आए। हम ये चाहते हैं। सही है। तो ये वाले के लिए हम लूप लिखेंगे। हम यूज कर रहे हैं फोर को यूज करके इन लूप्स को लिखना आसान है। हम कहते हैं इंट करो आई को बराबर रखो 0 के, सॉरी आई को बराबर रखो, हाँ 0 के बराबर रखो, 0 के बराबर रखो। ओके, और हमें कितनी लाइंस चाहिए, हमें चाहिए 5 लाइंस। तो आई लेस देन रखो 5 से, और आई को इंक्रीमेंट करो बाय 1। सही है। उसके अंदर मैं दूसरा फॉर लूप लगाऊंगा, उसके अंदर मैं जे क्रिएट करूंगा, 0 के बराबर रखूंगा जे को। सही है। अब देखो, जी आई नो टाइम खत्म होने वाला है। अब देखो आपका जो आउटर लूप है, बाहर वाला लूप, आउटर लूप जो होगा ना, मैंने आपको पहले भी बताया था खाली अगर याद हो, आउटर लूप जो है ना वो कंट्रोल करता है रोज को,
और जो आपका इनर लूप है, आपका जो इनर लूप होगा, ये कंट्रोल करेगा कॉलम्स को, ये याद रख लो। सही है। आउटर लूप रोज को हैंडल करता है, इनर लूप कॉलम्स को हैंडल करता है। सही है। अब हमें कंडीशन लगानी है। देखो अब कंडीशन हमारी जो है ना, ये आपके पास इंक्रीमेंट तो सेम तरीके से होने वाली है। अब कंडीशन आपकी डिटरमाइन करेगी कि आपके पास क्या है। देखो हम थोड़ा ऑब्जर्व करते हैं। पहली लाइन पे आपके पास एक स्टार है। दूसरी लाइन पे, मैं लाइंस नहीं रोज कहता हूँ, पहली रो में आपके पास एक स्टार है। दूसरी रो में आपके पास दो स्टार है। तीसरी रो में आपके पास तीन स्टार है। चौथी में चार स्टार हैं और पांचवी रो में पांच स्टार हैं। और मैंने क्या बताया, आउटर लूप जो है ना वो रोज को कंट्रोल कर रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे कंडीशन क्या होनी चाहिए, यहाँ पे जे जो है ना वो बराबर होना चाहिए किसके, आउटर लूप के। लाइक जे जो वो लेस देन, बराबर नहीं, लेस देन या बराबर होना चाहिए आउटर लूप के। क्यों? क्योंकि देखो पहली वाली में आपके पास फर्स्ट कॉलम, उसमें आपके पास कितने स्टार्स हैं, एक स्टार है। सही है। तो जब आई की वैल्यू वन होगी, सॉरी आई की वैल्यू जीरो होगी, तो जे की वैल्यू भी जीरो होगी। और जब जे की वैल्यू जीरो होगी तब आपके पास क्या कहते हैं, पहली लाइक पहली पहली कंडीशन आपकी चल जाएगी। अगर मैं यहाँ पे आपको करवा के दिखा दूं ऐसे समझ में नहीं आएगा। मैं स्टार्स को प्रिंट कर देता हूँ सिंपली। अब सी आउट, स्टार को प्रिंट करो एंड देन न्यू लाइन भी ले लो। सही है। अब देखो, अब मैं थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आई की वैल्यू क्या है, अभी जीरो है। सही है। और यहाँ पे पहली इटरेशन में जे की वैल्यू जो है वो क्या, भी वो भी क्या है, जे की वैल्यू क्या है खालिक, जीरो है। बी एक्टिव नाउ। ओके। जे की वैल्यू जीरो है। अब देखो, जीरो जीरो से छोटा होता है, नहीं। जीरो जीरो के बराबर होता है, हाँ। तो इसका मतलब सेकंड वाली कंडीशन जो है वो ट्रू है। पहली वाली कंडीशन तो वैसे ही ट्रू है बिकॉज जीरो लेस देन फाइव होता है। सही है। सेकंड, अब जे की कंडीशन देखो, सेकंड लूप की, नेस्टेड लूप की कंडीशन देखो। नेस्टेड लूप का मतलब मैंने बताया नहीं, वैसे तुम्हें पता है। नेस्टेड लूप का मतलब ये है कि एक लूप के अंदर दूसरा लूप। ओके। एक के अंदर दूसरा लूप, जिस तरह से इफ एल्स में ये था ना, इफ के अंदर दूसरा इफ या एल्स, उसी तरह से यहाँ पे एक लूप के अंदर दूसरा लूप। फॉर के अंदर फॉर हो सकता है, फॉर के अंदर वाइल भी हो सकता है, डू वाइल भी हो सकता है। मतलब एक के अंदर दूसरा लूप होगा, कौन सा है इससे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक से एक के अंदर दूसरा लूप होना लाजमी है नेस्टिंग के लिए। अब हम क्या कर रहे हैं, जीरो को जीरो के बराबर रखा हुआ है, सॉरी, जे जीरो है। और हमने कंडीशन चेक की तो जीरो जीरो से छोटा तो नहीं होता, जीरो जीरो के बराबर है, कंडीशन ट्रू है। तो आपके पास आपका जो आउटपुट आएगा वो मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ। आपके पास एक स्टार प्रिंट हो जाएगा, देन न्यू लाइन आ जाएगी। तो यानी कि न्यू लाइन आ गई। अब अब ये वापस जाएगा जे के पास। जे को वो करेगा इंक्रीज, इंक्रीमेंट करेगा। जे की वैल्यू हो चुकी है अब वन। अब चेक करेगा, वन लेस देन जीरो होता है, नहीं। वन बराबर होता है जीरो के, नहीं। वन जीरो के बराबर भी नहीं होता। ओके। अच्छा, मैंने एक गलती की है। मुझे एंडल यहाँ पे नहीं लगाना, मुझे एंडल जो है ना फर्स्ट लूप में लगाना है, सी आउट एंडल। ओके। एंडल यहाँ पे लगाना है, अदरवाइज आउटपुट कुछ कुछ और आ जाता, अलग आ जाता। ओके। अभी तक यहाँ पे प्रिंट हुआ है, जे की वैल्यू वन हुई तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, जे के लूप से लाइक यानी कि नेस्टेड लूप से हम बाहर आ चुके हैं। अब वापस आई वाले लूप में आ चुके हैं, मेन लूप में, आउटर लूप में आ चुके हैं। आई की वैल्यू अब क्या हो चुकी है, आई की वैल्यू अब चुकी है वन। सही है। अब आएंगे वापस, जे को जीरो वैल्यू मिली है। अब जे की वैल्यू लाइक ये सेकंड इटरेशन हम देख रहे हैं। अब हम सेकंड इटरेशन पे हैं। अब जे की वैल्यू क्या है, जीरो है। हम चेक करेंगे, जीरो जीरो वन से छोटा होता है, हाँ जीरो वन से छोटा होता है। तो यहाँ पे आपके पास न्यू लाइन आई, न्यू लाइन आई थी इसकी वजह से। सही है। यहाँ पे आपके पास एक स्टार प्रिंट होगा।
अब जे की वैल्यू क्या है, 0 से 1 हो जाएगी, जे की वैल्यू 1 हो जाएगी। जे की वैल्यू 1 हो चुकी, अब ये चेक करेगा 1 < 1 होता है, नहीं, 1 के बराबर होता है, जी हाँ, कंडीशन अभी भी ट्रू है। तो यहाँ पे आपके पास दूसरा स्टार प्रिंट हो जाएगा। ओके, अब जे की वैल्यू 2 हो जाएगी, चेक करेगा 2 < 1 होता है, नहीं, 2 बराबर होता है 1 के, नहीं। ओके, तो यहाँ पे 2 is not < और =1, therefore दिस कंडीशन इज फॉल्स। और ये इंडर लूप की बॉडी से बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे ये वाली स्टेटमेंट आ जाएगी, यानी कि न्यू लाइन आ जाएगी। सही है। अब ये वापस आएगा यहाँ पे, अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, आई की वैल्यू 2 हो जाएगी। और यहाँ पे जे के अंदर तीसरा लूप चलेगा, लाइक तीसरी बार जे की वैल्यू है ना 0 हो जाएगी। सही है। जब जे की वैल्यू 0 है तो स्टार प्रिंट होगा। अब मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। जब जे की वैल्यू 1 है तो अभी स्टार प्रिंट होगा। जब जे की वैल्यू 3 है, सॉरी, जब जे की वैल्यू 1 है तो स्टार प्रिंट होगा। जब जे की वैल्यू 2 है, तो 2 < 2 तो नहीं होता, लेकिन बराबर होता है 2 के, तो कंडीशन ट्रू होगी। जैसे ही जे की वैल्यू 3 हो जाएगी, तो 3 is not < और नॉट इक्वल टू 2, देयरफॉर कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, और आपके पास लूप से बाहर आके न्यू लाइन लगा देगा। सही है। और इस तरह से आपके पास यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा, और मैं इसे कह देता हूँ D4 प्रोग्राम 3। ओके, और नाम भी देता हूँ नेस्टिंग, नेस्टेड लूप्स। यहाँ पे आपके पास यू कैन सी ये राइट एंगल ट्राइंगल प्रिंट हो चुका है, लेकिन यहाँ पे तो 5 है। हम चाहें तो ये यूजर से कंट्रोल ले सकते हैं, लाइक आई कैन आस्क के इंट करो, ओके, साइज के, कितनी साइज आपको चाहिए राइट एंगल ट्राइंगल की, और मैं कह देता हूँ यूजर से कि ना एंटर द साइज ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। सही है। और वो बता देगा सी इन साइज। और अब हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे 5 रखा था ना, 5 की जगह पे साइज लगा देंगे। ओके, अब कितनी रोज होंगी वो आपका यूजर बताएगा, और अब आउटपुट कुछ ऐसा होगा। हाँ भाई खालिद, कितनी रोज होनी चाहिए? 10 10। 10 करें? 10 आगे गिनना चाहो तो गिन लेना स्क्रीनशॉट निकाल के। इज दिस नेस्टेड लूप क्लियर टू यू? यस। ओके, अभी हमने क्या बनाया, राइट राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, दूसरा हम बनाएंगे क्या कहते हैं, इन्वर्टेड राइट एंगल ट्राइंगल। सही है। इन्वर्टेड राइट एंगल ट्राइंगल की वर्किंग सेम होगी, बस उसमें थोड़ी कंडीशंस रिवर्स होंगी। 1 मिनट में बताने की कोशिश करने की करूंगा, लेकिन नहीं होगा शायद, फिर भी कर लेता हूँ। हाँ, सही है, बस कॉपी पेस्ट करने में ही टाइम निकल गया है। ओके, नेक्स्ट में हमें ना इसको थोड़ा चेंज करेंगे, और वहां पे हम करेंगे इन्वर्टेड राइट एंगल ट्राइंगल बनाने वाले हैं, बिकॉज लेस देन अ मिनट में हम नहीं कर पाएंगे। गुड। नेक्स्ट मीटिंग करते हैं, उसमें देखेंगे। सही है। टिल दैट मैं मीटिंग को, मीटिंग ओवर हो चुकी है खुद ही। सो नेक्स्ट मीटिंग में मिलते हैं, और आज इस चैप्टर को खत्म करते हैं।